हम बात करेंगे अब मुल्तान, खानेवाल और लोधरा में हाईवे स्कीम के नाम पर होने वाली मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन पर। जाली लैंड क्लेम्स, गायब वाउचर्स और जमीनों के ऐसे दावेदार जिनकी जमीन ही मौजूद नहीं। सवाल यह है कि सरकारी खजाने को किसने और कैसे लूटा है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से बिस्मा कदीर ने। बिस्मा, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उन अफराद को करोड़ों रुपए की अदायगियां किस बुनियाद पर कर दी जिनके पास ना जमीन और ना ही कागजात थे। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब हाईवे लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अदायगियां क्यों की गई हैं और किस लिए की गई हैं, इसके लिए एक बाकायदा तौर पे सर्वे किया जाता है, वेरिफिकेशन होती है, मालकियती दस्तावेजात देखे जाते हैं, फिर ही जाके ये अदायगियां की जाती हैं। लेकिन इस सारे मामले में अगर हम देखें तो बगैर अदायगियों, बगैर किसी दस्तावेजात के, सर्वे के, वेरिफिकेशन के, या तो जाली दस्तावेजात बनाए गए हैं और रकम वसूली की गई है। और रकम की अगर हम बात करें, जो बोगस अदायगियां की गई हैं वो थी 41.36 मिलियन, जो कि तकरीबन 4 करोड़ और 13 लाख रुपए बनते हैं। ये अदायगी की गई और ये मामला है खानेवाल और लोधरा का। अब खानेवाल की अगर हम बात करें तो खानेवाल में 31.195 मिलियन की अदायगी की गई, जबकि लोधरा में 10.117 की अदायगियां, बोगस अदायगियां की गई हैं, जिससे कौमी खजाने को बड़ा खसारा पहुंचा है, बड़ा नुकसान हुआ है। और ये अदायगियां या तो जाली दस्तावेजात बनाई गई हैं, या तो अगर दस्तावेजात पहले बनाई गई हैं और बाद में जो है वो जो वेरिफिकेशन के आपके लेटर्स हैं, सारी तहकीकात हैं, वो छुपा दी गई हैं। ठीक है। अच्छा बिस्मा, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ये बात कह रहा है कि दावेदारों की इस सड़क पर कोई जमीन नहीं थी, तो फिर ये क्लेम्स मंजूर किसने किए हैं? सोचने वाली बात तो ये है, और उस पर दस्तखत आखिर किसने कर दिए हैं? देखिए, मंजूरी का जो अमल है रस्मी तौर पर वही पूरा नहीं हुआ। पहली बात यह है कि लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो भी ज़मीन होती है, अगर हम बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान में जब मेट्रो बस सर्विस बनाई गई, उसके इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीन थी, किसी के घर थे, किसी की दुकानें थी, वो जब ली गई और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, ये जगह किसके नाम है, सर्वे टीम्स जाती हैं वहां पर, वो पूरा प्रॉपर कार्रवाई करते हैं उसका और फिर देखते हैं, फिर ही जाकर हुकूमत जो है वो उनको पैसे देती है। और वो पैसे जो हैं वो इस हिसाब से देती हैं जितना कानून तकाजा करता है, जो मार्केट वैल्यू होती है। हाँ। अब इस केस में क्या किया गया है कि ऐसी जमीनें जो जमीन मौजूद ही नहीं है, वो जमीन पूरी दस्तावेजाती कार्रवाई में सारी अमल दरामद किया गया है, उसके लिए पैसे रकम वसूली की गई है। और फोरेंसिक ऑडिट में अगर हम देखें तो इसमें फोरेंसिक ऑडिट वाज़ह तौर पर कह रहा है कि वाउचर्स, वेंडर फॉर्म्स और तस्दीकी रिपोर्ट्स मौजूद नहीं थी, इसलिए रसीदें और तस्दीकें जाली या मनगढ़ंत हैं। तो बिस्मा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि ऑडिट रिपोर्ट वाज़े तौर पर ये कह रही है कि ना तस्दीकी रिपोर्ट्स थी, ना वाउचर्स थे, ना वेंडर फॉर्म्स थे, तो आखिर सरकारी खजाने से अदायगियां हो कैसे गई? मतलब इतनी बड़ी अंधेर नगरी। ये तो कुछ नहीं है अभी अंधेर नगरी। अगर अंधेर नगरी की बात करें तो अभी जो गुज़िश्ता साल में ये बात देखने में आई थी कि जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं, शाहराहें बनाई जा रही हैं, या कोई हुकूमती प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। तो यही शिकायत जब वसूल हुई तो इसका ऑडिट किया गया, और जब ऑडिट किया गया तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा है। और अब अगर हम देखें तो ये कितने महीने गुजर गए हैं, साल होने वाला है, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। क्या वजह है, क्यों कार्रवाई नहीं लाई गई? क्योंकि इतना बड़ा आखिर ये मुज़ाहरा खेज किस्म का उन्होंने हमें मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जहां पर ना ज़मीन मौजूद है लेकिन क्लेम्स भी किए जा रहे हैं। देखिए, असल माजरा तो यही है कि अगर हम बात करें ना लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट की, ये कोई एक या दो बंदों का काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पूरी टीम ये या तो मुलविस है, ना सिर्फ लैंड एक्विजिशन के मेंबर इसमें मुलविस हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के लोग भी इसमें मुलविस हैं। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में अब कौन से लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें वो लोग मुलविस हैं जो खुद दस्तखत करवा रहे हैं या जिनके पास ये
अथॉरिटी है और किस तरह से आपके अकाउंट्स ऑफिस से ये बिल मंजूर हुए हैं। आपकी ऑब्वियसली आपका जो पूरा एक सर्वे का प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप किसके नाम है ये जमीन पूरी, बल्कि उसको मैप के ऊपर उस जगह को दिखाया जाता है। अब वो जगह ही मौजूद नहीं है यहाँ पर और उसकी जो है वो आपको रकम भी ट्रांसफर की जा रही है और फिर बैंक ट्रांजेक्शन रसीदें भी दी जा रही हैं और जब बाद में फोरेंसिक किया जाता है तो फिर देखते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जी दस्तावेजात ही नहीं है। आप देखिए वेंडर्स और वाउचर्स फॉर्म ही नहीं है, इस ऑडिट में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है और जब वो वेंडर्स और वाउचर्स फॉर्म ही नहीं होंगे तो आगे जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होगा। अच्छा बिस्मा, जैसे आपने ये भी जिक्र किया है कि खानेवाल ता लोधरा रोड स्कीम में 41 मिलियन रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द की गई है, तो इस तरह की तो और स्कीम्स भी होंगी, तो क्या ये सिर्फ एक स्कीम का मामला है या और मंसूबों में भी ऐसा ही हो रहा है, इसी तरह से खुर्द-बुर्द की जा रही है? देखिए अगर हम माजी की बात करें तो माजी में ऐसे कितने वाक़यात थे जहां पर खुर्द-बुर्द की गई और मैंने भी पहले भी जिक्र किया कि हमारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स हैं या कोई शाहराएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही थी और जब इसकी शिकायत मौसूल हुई तो फिर ऑडिट लिया गया और अब ऑडिट लिया गया तो पता लगा है कि पंजाब हाईवे ने देखा है मुल्तान ता लोधरा, अगर खानेवाल की बात की जाए खानेवाल में भी करप्शन हुई है, लोधरा में भी करप्शन हुई है और इनके जो शाहराहों की रेट्स थे अभी तक जो है आप देखें इतना महीने गुजर गए हैं, साल होने वाला है और दोबारा से वही बात कि अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही, या तो किसी को छुपाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्या इनके कोई आदादो शुमार आपके पास हैं बिस्मा? खानेवाल में कितनी करप्शन की गई है, लोधरा में कितनी करप्शन सामने आई है? बिल्कुल जी बताइए। अगर हम आदादो शुमार की बात करें तो टोटल जो करप्शन की रकम है वो कोई कम नहीं है बल्कि 4 करोड़ 13 लाख रुपया बताई जा रही है तकरीबन। अच्छा। जिसमें अगर हम खानेवाल की बात करें तो खानेवाल में 31.195 मिलियन जबकि लोधरा में 10.117 मिलियन की करप्शन का जो है वो ऑडिट किया गया है, पता लगा है, मुबैना खुर्द-बुर्द की गई है। फिर ये रकम जो है ये ट्रांजेक्शंस की गई हैं बैंक्स के अंदर, फिर उसको डिफरेंट तरीके से निकाला गया, कोई एक बंदे ने नहीं निकाला। अब जब ऑडिट किया गया है तो ऑडिट में वाज़ह तौर पर आ रहा है कि इसके लिए हमारे पास वाउचर्स नहीं है, हमारे पास वेंडर्स की, आप देखिए जब कोई ज़मीन ली जाती है तो फिर उसके दस्तखत होते हैं, उसकी दस्तावेजात ली जाती हैं। अब जब दस्तावेजात नहीं होंगी, हमारे पास मजीद डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। अब एंटी करप्शन और नैब जो है वो इसको मजीद आगे देखेगी क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर यह लिखा है कि उन्होंने मजीद जो है ये आगे रेफर कर दिया है। अब नैब और एंटी करप्शन जो है वो इस मामले को देखेगी और बिल्कुल बिस्मा, देखा जाए तो कदम कदम के ऊपर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कहीं भी चले जाएं और इतना बड़ा मामला हो गया, जमीनों को फरोख्त कर दिया गया, कहा गया कि हमारे पास जो है ये जमीनें हमारी थी जबकि वो जमीनें भी मौजूद नहीं थी। तो किसी ने कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। देखिए वही बात कि इसमें कोई एक शख्स मुलविस नहीं होगा। आप देखें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरी एक टीम बनाई जाती है, आपका सर्वे किया जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है। आप कहीं भी जाएं, आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपसे पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन लेगा। अब यहाँ पर ना दो मामलात हो सकते हैं। एक मामला या तो ये हुआ है कि जाली दस्तावेजात बना ली गई हैं, वेरिफिकेशन के सारे प्रोसेस किए गए हैं और जब ऑडिट किया गया है तो वो दस्तावेजात छुपा दी गई हैं, या फिर दस्तावेजात बनाई ही नहीं गई और जाली दस्तावेजात बनाई गई हैं या लेकिन बिस्मा जब जमीन ही मौजूद नहीं थी तो दस्तावेजात कैसे छुपाए जा सकते हैं और दस्तावेजात कैसे होंगे फिर? जी मेन पॉइंट तो यही है ना कि वो कह रहे हैं कि वहां पर जमीन ही मौजूद नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो जमीन वहां मौजूद ही नहीं है और अगर जमीन मौजूद भी है तो वो वहां पर शो ऑफ नहीं हो रही या वो उसके अंदर आ ही नहीं रही ना, तो अब उसके दस्तावेजात ही नहीं है, जाली डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है या फिर हमारी लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट है वो टीम्स वो मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की गई है और फिर आपको रकम की मंजूरी भी की गई है और रकम दी भी गई है ना। बिल्कुल तो जब हमारी ट्रांजैक्शंस आई गई हैं तो उनके अंदर तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अब दस्तावेजात जो हैं वो मिल नहीं रही हैं या उन्होंने गुम कर दी गई हैं या ठीक है बिस्मा, जिस तरह से